नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। बोधिसत्व से सम्यक संबुद्ध बनने के बाद तथागत ने अपना प्रथम धम्मोपदेश सारनाथ के मृगदायवन में 5 भिक्षुओं को दिया था, जिसे धम्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। यहीं पर तथागत बुद्ध ने 60 भिक्षुओं के संग भिक्षुओं के साथ भिक्षु संघ की स्थापना भी किया था। उन्होंने अपने वर्षावास प्रथम वर्षावास में जो सारनाथ में व्यतीत किया था, उसके खत्म होने के बाद 60 भिक्षुओं को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हेतु धम्म प्रचार के लिए चारों दिशाओं में भेज दिया था। सम्यक संबुद्ध की कीर्ति, धम्म कीर्ति चारों तरफ फैल रही थी। इन्होंने सामान्य जन के साथ साथ अनेक राजा महाराजा, ज्ञानी, सद्गुणी विद्वानों, ऋषियों, मुनियों को अपना अनुयायी बना लिया था। उन्होंने गरीब, अमीर, छूत, अछूत, ऊंच नीच सभी पर अपनी प्रेम, मैत्री, करुणा की वर्षा किया। इसलिए उनकी ख्याति दूर दूर तक विस्तारित हो गई थी, फैल गई थी। कपिलवस्तु वासियों से शाक मुनि बुद्ध की यशोगान को सुनकर कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन भी अपने पुत्र, जो सम्यक संबुद्ध बन चुका था, से मिलने के लिए आतुर हो गए। अब उन्हें मालूम हुआ कि शाक मुनि इस समय राजगृह में है। तब उन्होंने संदेश सहित अमात्यों को भेजा, परंतु जो भी अमात्य वहां जाता, वह उनके उपदेशों को सुनकर प्रवर्जित होकर वहीं रह जाता था। अंत में उन्होंने अपने परम विश्वासी कालबाई आमत्त को भेजा, जिसने तथागत बुद्ध को बताया कि आपके पिता
राजा शुद्धोधन वृद्ध हो चुके हैं। वे आपसे धम्म रूपी अमृत का पान करना चाहते हैं। कपिलवस्तुवासी आपके दर्शन के लिए तरस रहे हैं। राजा के इस संदेश को पा करके भगवान बुद्ध ने उनका आमंत्रण स्वीकार कर लिया, जिसका कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है। सुनि सुन सोन सुवन उपकर्षु, शुद्धोधन ये पूरित हर्षु। बुद्ध ही वेग बुलावन हेतु, भेजहि दूत कपिल कुल केतु। अपने कानों से पुत्र का उत्कर्ष गुणगान सुनकर कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन का हृदय खुशी से, हर्ष से, गौरव से भर गया। तब सूर्यवंश में अब तंस राजा शुद्धोधन ने यथाशीघ्र बुद्ध को बुलाने के लिए दूत भेजा। सुन उपदेश विरत बत भावा, भयं श्रमन चर लोट न आवा। भेजहि दूत अपर तब राऊ, बीच भयं तिम बुद्ध प्रभाव। जो भी संदेशवाहक भेजा जाता था वह तथागत के आदेश को सुनकर, उनके उपदेश को सुनकर भिक्षु बनकर वहीं रह जाता था। अंत में विश्वासपात्र अमात्य कालुदाई गए, जो सिद्धार्थ गौतम के सहचर व सहपाठी थे। निज सहचर ये आगत देखी, मुदित भये मुनिराज विषेखी। पूछहि सेम कुशल कुल केरी, बोला काल उदय बिन दे। आपने सहचर को आया देखकर मुनिराज विशेष रूप से प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने परिवार की कुशलता पूछी। तब कालदाई ने कहा कि जिस परिवार का कुलदीपक घर त्याग कर चला गया हो, उस पर क्या बीतती है। आपके स्वजन विरह में व्याकुल होकर आपकी याद करते हैं। विरह विकल सब परिजन दीना, कलपि रहे निम जल बिनु मीना। तिल तिल जरत मरत तनुतिया, वर दुख तास न मुख कथनी किया। तुम्हारे विरह में व्याकुल होकर सब स्वजन इस प्रकार तड़फ रहे हैं जैसे जल के बिना मछली। यशोदा तो तिल तिल करके जल रही है, वह सन्यासिनी जीवन जी रही है। वहाँ बहुत दुख है जिसे मुख से नहीं कहा जा सकता। उस दुखदारों का बयान
नहीं किया जा सकता। हे गौतम, वहाँ आपके दर्शन का सब इंतजार कर रहे हैं। मानहु मीत उचित अनुरोधु, देहु तिते चलित नहीं प्रभोदु। सिद्ध सुलभ प्रभु पुण्य भोगहि, आई लेब की हम तह ताई छराई। हे मित्र, तुम मेरा उचित अनुरोध मान लो, वहाँ चलकर उन्हें सांत्वना दो। उसके बाद अपने द्वारा प्राप्त की गई सिद्धि का उपयोग कर लेना, और हम लोग उसे वहाँ छीन न लेंगे। मानहि मीत विनय मुनि राजू, गए कपिलपुर सहित समाजू। घेरति पाकर हरे बहेरा, बट कानन बिच कीन बसेरा। मुनिराज ने अपने मित्र की प्रार्थना स्वीकार कर लिया और वे भिक्षुगण के साथ जब कपिलवस्तु पधारे, तब कपिलवस्तु वासियों ने पूरे नगर को रंग बिरंगे झालर तोरण द्वार से सजा दिया था। शाम को उनके सम्मान में लाखों दीप जला करके उनका स्वागत किया था। सम्यक संबुद्ध को एक विशाल बट वृक्ष के नीचे ठहराया गया। इस बट वृक्ष के निकट हुई एक कमल युक्त पुष्करणी भी थी, जिसमें जल जीव क्रीड़ा करते थे। वृक्षों पर विभिन्न प्रकार के पक्षियों का बसेरा था। मुनियागम संवाद लही, पुलक उठे जनराय। राज समाज समात जहूँ, आज मिले हर्षाई। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के आगमन का समाचार पाकर राजा खुद पुलकित होते। वे राज परिवार सहित हजारों लोगों के साथ उनका स्वागत व अभिनंदन किया। मंडित ओज महिम मुनिराऊ, अमित प्रताप असीम प्रभाव। भावक भक्ति भय जनराई, परनत भय महि माथ नवाई। महिमा में मुनिराज का मुख तेज से प्रदीप्त था। उनका प्रताप और प्रभाव असीम था। राजा शुद्धोधन भक्ति भाव से भरे हुए थे, अतः उन्होंने पृथ्वी पर मस्तक झुकाकर मुनिराज को प्रणाम किया। राजपाट धन धाम अशेषु, तबहु अकिंचन लगहि नरेषु। विमुख विहीन धरा धन धामु, तबहु तथागत पूरन कामु। राजा शुद्धोधन पूर्ण रूपे राजपाट और धन धाम से संपन्न थे, फिर भी वे दीनहीन जान पड़ते थे। दूसरी ओर तथागत राजपाट और धन धाम से पूरी तरह से विरक्त तथा विहीन थे, फिर भी वे पूर्ण रूपे संतुष्ट दिखाई देते थे। सभी प्रकार सुख साधनों से संपन्न होने के बावजूद राजा शुद्धोधन दुखी थे। सभी प्रकार के भौतिक अभावों से ग्रस्त तथागत बुद्ध प्रसन्न थे। परिजन विकल विहल सब, हाल बताई न जाए। निश दिन देखत राह सब, नैन गए पथराए। राजा शुद्धोधन ने कहा,
कि हे पुत्र, तुम्हारे घर त्याग किए हुए 7 वर्ष हो गए हैं। तुम्हारे बिना वियोग में पूरा परिवार बेचैन व बहाल है। दिन रात तुम्हारी राह देखते देखते सबकी आंखें पथरा गई हैं। दर्शन चाहे जदप भई पूरी, तदप अबहु तुम लागो दूरी। राजमहल महगौलहु नाई, आई बचहु बस कान नवाई। यद्यप तुम्हारे दर्शन की इच्छा पूरी हो गई है, लेकिन अभी भी तुम हमसे दूर जान पड़ते हो। राजमहल में न जा कर के यहाँ बरगद के वृक्ष के नीचे ठहर गए हो। नमो बुद्धाय।